बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Applied Grammar Book 1. In the last video lecture we discussed and completed unit number 13. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will discuss and complete unit number 14. Dear students, इक़रा अप्लाइड ग्रामर बुक 1 की एक और वीडियो में आज हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने इक़रा अप्लाइड ग्रामर बुक 1 में ही यूनिट नंबर 13 जिसमें वॉज और वर की प्रैक्टिस थी वो कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे जिसमें हैड की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो चलिए चलते हैं यूनिट नंबर 14 देखते हैं पेज नंबर 61 पर। पेज 61 हमारे सामने है स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले तो आप टॉप राइट साइड पर डेट डाल लेंगे आज की, और डेट डालने के बाद हम इसको देखते हैं। लिखा है इसमें कि सबसे पहले लिखा है हैड और उसके बाद लिखा है पोजेशन इन द पास्ट। आपको याद होगा हमने यूनिट नंबर 13 में नहीं बल्कि उससे पहले हमने हैज़ हैव पढ़ा था और हमने ये प्रैक्टिस की थी कि हैज़ और हैव पोजेशन को शो करने के लिए, मिल्कियत को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये पोजीशन जो हैज़ हैव से हम शो करते हैं ये प्रेजेंट की होती है, ठीक है। और अब हम ये पोजेशन जो शो करने के लिए बता रहे हैं ये है पास्ट टाइम में, कि गुजरे हुए ज़माने में अगर हमने किसी चीज़ की पोजेशन शो करनी है, मिल्कियत जाहिर करनी है, तो हम कौन सा लफ्ज़ यूज़ करेंगे। तो हमें पता लग गया हैड यूज़ करेंगे। अब देखिए ज़रा ग्रामर इन यूज़ में देखते हैं। आई लिखा हुआ आई हैड आ टॉकेटिव पैरट। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक बातूनी तोता था, ठीक है। तो गुजरे हुए ज़माने में पोजेशन की बात हो गई। आई हैड अ फनी कैट, मेरे पास एक बहुत मज़ाहिया बिल्ली थी। अब ये सारा जिसमें हैड आएगा तो ये पास्ट टाइम की बात होगी, ठीक है। द पैरट हैड अ रेड रिंग ऑन नेक। द कैट हैड अ ब्लैक एंड वाइट मैट। द पैरट हैड अ गोल्डन केज। द कैट हैड अ ब्यूटीफुल फ्लैट। The parrot liked to eat guava and the cat liked to eat rat. I played with the parrot and the cat. The parrot was thin and the cat was fat. उसने बताया कि मेरे पास एक बातूनी तोता था और एक बहुत ही खेलने कूदने वाली बिल्ली थी। पैरट की जो है गर्दन पे एक रेड कलर का एक रिंग बना हुआ था और कैट के पास एक ब्लैक एंड वाइट मैट था जिस पे वो बैठती थी। पैरट का गोल्डन केज था और कैट के लिए एक घर बना हुआ था खूबसूरत सा। द पैरट लाइक टू ईट गावा। पैरट जो था वो अमरूद शौक से खाता था और कैट जो थी वो चूहों को खाती थी। और उसने कहा कि मैं दोनों के साथ खेलता था, पैरट के साथ भी और कैट के साथ भी। और जो मेरा पैरट था वो थिन था यानी पतला दुबला था, एंड द कैट वाज फैट और बिल्ली मोटी ताज़ी थी। अब इसके बाद आप यूजेज देखेंगे हैड का। यहाँ पर लिखा हुआ यूज हैड टू टॉक अबाउट पोजेशंस ऑफ थिंग्स इन द पास्ट। गुजरे हुए ज़माने में चीज़ों की मिल्कियत को ज़ाहिर करने के लिए हम हैड यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर टेबल से भी आपको पता लग जाएगा ये नाउ यानी मौजूदा ज़माना और देन मतलब गुजरा हुआ वक्त। आई हैव अ पेन। यू डो नॉट हैव अ न्यू हाउस। वी हैव अ जैकेट। दे हैव अ कार। ही हैज़ लॉन्ग हेयर। ही डज नॉट हैव लॉन्ग हेयर। शी हैज़ लॉन्ग हेयर। ये प्रेजेंट की बात हो गई। अब पास्ट में देखिए सब जगह हैड यूज होगा। आई हैड अ पेंसिल। यू हैड एन ओल्ड हाउस। वी
do not have a sweater. They had a bike. He had a bike. She had short hair. ठीक है, तो इस तरह से हमें पता लग गया कि had को हम पास्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट पेजेस में से प्रैक्टिस करते हैं एक्सरसाइजेस को सॉल्व करके, तो हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्सरसाइज है प्रैक्टिस में, एक्सरसाइज ए, सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन को हमने सर्कल करना है। नंबर 1 देखिए पिक्चर में, इस बच्ची के हाथ में कैट है, एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा है, किटन। यहाँ लिखा हुआ दे हैड डिड नॉट हैव अ किटन, तो मैंने हैड को सर्कल कर दिया, दे हैड अ किटन। इसके बाद इन दोनों बच्चों के पास ये डिफरेंट टॉयज है, बट इनके पास बुक्स नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है वी डिड नॉट हैव बुक्स। इसके बाद ये बच्ची है, इसके पास बहुत सारे टॉयज हैं, तो लिखा हुआ है शी हैड टॉयज। ये बच्चा है, इसके पास ये एरोप्लेन है, और यहाँ लिखा आई डिड नॉट हैव अ बिग बैट। बिल्कुल सही लिखा है। ये लोग खेल रहे हैं और इनके पास किट भी है खेलने की, लिखा हुआ है दे हैड स्पोर्ट्स किट इन द लास्ट मैच। और लास्ट सेंटेंस में है ही डिड नॉट हैव अ बाइक लास्ट मंथ। पिछले महीने उसके पास बाइक नहीं थी बल्कि बाइसाइकिल थी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट में एक्सरसाइज बी, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पास्ट फॉर्म। इन प्रेजेंट सेंटेंसेस को हमने कन्वर्ट करना है पास्ट में। एग्जाम्पल देखिए, लिखा हुआ है सारा हैज अ स्टोरी बुक। मैंने इसको चेंज करके लिखा है सारा हैड अ स्टोरी बुक। सिर्फ हैज को हैड में कन्वर्ट किया, बाकी सारे वर्ड्स एज इट इज लिखिए हैं। इसके बाद नंबर 2, माई पेरेंट्स हैव अ न्यू हाउस, तो इसमें भी आप हैव को सिर्फ हैड में कन्वर्ट कर देंगे, बाकी सेंटेंस पूरा वैसे ही लिखा जाएगा। नंबर 3 में माई फ्रेंड हैज़ अ ग्रेट जॉब, तो हैज़ को कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे पास्ट के लिए हैड में, बाकी सेंटेंस वैसे ही आएगा। नंबर 4 मैंने फिर सॉल्व किया, आई हैव अ न्यू डायरी, यहाँ पर मैंने लिख दिया आई हैड, हैव को चेंज करके हैड बना दिया, आई हैड अ न्यू डायरी। लास्ट है यू हैव ब्यूटीफुल कैंडल्स, हैव को चेंज करके हैड बना देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 63 पर हमारे पास एक्सटेंडेड प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज हम पहले भी कई बार अटेम्प्ट कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज होती है ये। देखिए लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर, राइट सेंटेंसेस यूजिंग हैड, डिड नॉट हैव विद द टाइम इंडिकेटर्स। टाइम इंडिकेटर्स के साथ आपने डिड नॉट हैव या फिर हैड लिखना होगा। टाइम इंडिकेटर देखिए हर पिक्चर में ये लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ लास्ट ईयर, इसमें लिखा हुआ लास्ट वीक, इसमें लिखा हुआ लास्ट मंथ, इसमें लिखा हुआ येस्टरडे मतलब गुज़िश्ता कल, और लास्ट में लिखा हुआ इन 2015। ठीक है, तो हर एक में टाइम इंडिकेटर लिखा हुआ है। अब देखिए नंबर 1 में टाइम इंडिकेटर लिखा है, उसके बाद ये वर्ड्स लिखे कैसे यूज़ किए गए। लिखा है शी हैड एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला यहाँ से लिखते हैं, शी हैड एन अम्ब्रेला लास्ट ईयर। टाइम इंडिकेटर देखिए यहाँ से नोट करके यहाँ लिख दिया। शी डिड नॉट हैव एन आइस स्केट लास्ट ईयर, आइस स्केट को यहाँ से लिया और लास्ट ईयर टाइम इंडिकेटर लिया। अब दोनों सेंटेंसेस को मिला के लिखा शी हैड एन अम्ब्रेला बट शी डिड नॉट हैव एन आइस स्टेक लास्ट ईयर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में सेंटेंस मैंने एक सॉल्व किया है। देखिए इसमें टाइम इंडिकेटर है लास्ट वीक, वर्ड्स हैं हैमर और स्पेड। ये चीज़ जो है जिसको हम यूज़ करते हैं मिट्टी वगैरह उठाने के लिए, इसको कहते हैं उर्दू में इंग्लिश में स्पेड। और ये हैमर, हैमर तो आपको पता है हथौड़ा, हथौड़ी को कहते हैं। सेंटेंस बनाया गया है ही हैड अ स्पेड लास्ट वीक। टाइम इंडिकेटर देखिए यहाँ से मैंने यूज़ किया, ही हैड अ स्पेड लास्ट वीक। फिर सेकंड सेंटेंस में हैमर वर्ड का यूज़ करना है, ही डिड नॉट हैव अ हैमर लास्ट वीक। टाइम इंडिकेटर फिर आया। अब दोनों सेंटेंस को मिला के लिखा गया ही हैड अ स्पेड बट ही डिड नॉट हैव अ हैमर लास्ट वीक। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट में से खुद करना होगा। देखिए ये सबसे पहले देखिए टाइम इंडिकेटर है लास्ट मंथ मतलब पिछले महीने, और वर्ड्स हैं बोट और लाइफ जैकेट्स। ठीक है, इनके पास बोट्स हैं लेकिन बोट है लेकिन लाइफ जैकेट्स नहीं है,
तो क्या लिखा जाएगा? वी हैड अ बोट लास्ट मंथ, टाइम इंडिकेटर आ गया। फिर लिखा जाएगा वी डिड नॉट हैव लाइफ जैकेट्स लास्ट मंथ। फिर दोनों को मिला के लिखेंगे वी हैड अ बोट बट वी डिड नॉट हैव लाइफ जैकेट्स। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास टाइम इंडिकेटर है यस्टरडे, और वर्ड्स में हमारे पास है ब्रूम एंड वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर तो ये आपको नजर आ रहा है। ब्रूम जो है वो एक ब्रश होता है जिसमें एक बड़ा सा डंडा लगा हुआ होता है, जो हम फ्लोर को स्वैप करने के लिए झाड़ू की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, ब्रूम उसको कहते हैं। ठीक है, ब्रश होता है। तो अब इसके पास वैक्यूम क्लीनर है, ब्रूम नहीं है, तो अब हम सेंटेंस बना रहे हैं यू हैड अ वैक्यूम क्लीनर यस्टरडे, फुल स्टॉप लगाया। फिर सेकंड सेंटेंस हमने स्टार्ट किया यू डिड नॉट हैव अ ब्रूम यस्टरडे। अब फिर सेंटेंस बनाया यू हैड अ वैक्यूम क्लीनर बट यू डिड नॉट हैव अ ब्रूम यस्टरडे। ठीक है, इस तरह से बन गया। लास्ट में है सोर्ड और गन्स, और टाइम इंडिकेटर में इन 2015। इनके पास सोर्ड्स हैं लेकिन गन्स नहीं है, तो हम कहेंगे दे हैड सोर्ड्स इन 2015। इसके बाद दे डिड नॉट हैव गन्स इन 2015, और लास्ट में लिखेंगे दे हैड swords but they did not have guns in 2015। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पेज पर वर्ड बैंक के वर्ड्स और कुछ एक आध कोई शायद फ्रेज भी होगा, देखते हैं। वर्ड्स हैं ज़्यादातर तो, और ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो आप जानते हैं इनकी मीनिंग। सनग्लासेस, नेकलेस, इयरिंग, लंच बॉक्स, सैंडल्स, टेलीविजन, फ्रॉक, कैमरा, अम्ब्रेला, वीडियो गेम, ज्योमेट्री बॉक्स, मोबाइल, स्पोर्ट्स किट, ग्लव्स, स्वेटर, बैंगल्स, जैकेट, कोट, रिंग, वॉच। तो ये सारी वो चीज़ें जिनसे आप फेमिलियर हैं, सारी चीज़ें आप जानते हैं। इन सब चीज़ों को हम डेली बेसिस पर यूज़ कर ही रहे होते हैं थोड़ा बहुत। तो चलिए अब देखते हैं लर्न टू स्पीक में क्या एक्टिविटी है। लिखा हुआ है टेल योर पार्टनर अबाउट 2 things you had and 2 things you did not have last year। 2 चीज़ें जो पिछले साल आपके पास थी और 2 चीज़ें जो आपके पास नहीं थी, वो अपने पार्टनर को आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ स्वेटर बट आई डिड नॉट हैव अ जैकेट लास्ट ईयर। एक चीज़ बता दी, एक चीज़ आप और बता देंगे इसी तरीके से, जो थी और जो नहीं थी। सेकेंड में, नाउ टेल योर क्लास अबाउट द थिंग्स योर पार्टनर हैड एंड डिड नॉट हैव लास्ट ईयर। तो ये क्लास में तो आप एक्टिविटी फिलहाल परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आप ये एक्टिविटी अपने घर में अपने सिबलिंग्स के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ स्वेटर बट आई डिड नॉट हैव अ जैकेट लास्ट ईयर। दोबारा से वही है, तो आप कहेंगे ही हैड अ स्वेटर बट ही डिड नॉट हैव अ जैकेट लास्ट ईयर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में है आस्क एंड रिप्लाई। हमने देखना है कि किस तरीके से हम ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें हमें पास्ट हैड वाले सेंटेंसेस का यस नो वाला क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं आई हैड अ रिस्ट वॉच, आई हैड अ रिस्ट वॉच। अब इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन के लिए हमें डिड यूज करना पड़ेगा। डिड, देखिए यहां पर आ गया, डिड आई
अब जब डिड आ गया तो फिर हैड नहीं आएगा बल्कि हैव आ जाएगा। डिड आई हैव अ रिस्ट वॉच? तो आंसर हो सकता है यस आई डिड, नो आई डिडंट। ठीक है, सो इस तरह से आंसर होगा, इस तरह क्वेश्चन होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चंस की यहाँ प्रैक्टिस हो गई। 5 क्वेश्चंस हैं आपके पास और इसी तरह हम पास्ट टाइम का क्वेश्चन करेंगे। डिड यू हैव अ लैपटॉप? तुम्हारे पास लैपटॉप था? तो आप कह सकते हैं यस आई डिड, या आप कह सकते हैं नो आई डिडंट। नंबर 2, डिड योर फादर हैव अ न्यू वॉलेट? तो आप कह सकते हैं यस ही डिड, और फिर या फिर आप कह सकते हैं नो ही डिडंट। नंबर 3, डिड योर सिस्टर हैव ब्यूटीफुल क्लोथ्स? तो आप कह सकते हैं यस शी डिड, या फिर आप कह सकते हैं नो शी डिडंट। नंबर 4 पर है डिड योर फ्रेंड हैव एनी पैट? तो आप कह सकते हैं यस ही डिड, या फिर आप कह सकते हैं नो ही डिडंट। लास्ट में है नंबर 5, डिड योर सिबलिंग्स हैव अ कैमरा? तो आप कह सकते हैं यस दे डिड, या आप कह सकते हैं नो दे डिडंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने आज के लेसन में हैड की प्रैक्टिस कर ली और फिर लास्ट में उसका हम यस नो वाला क्वेश्चन बनाना भी सीख चुके। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो सेशन एंड आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड यूनिट नंबर 14 एंड प्रैक्टिस ऑफ हैड। आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से हैड की और यूनिट नंबर 14 में जो जो एक्सरसाइजेज की हैं उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन्हें समझ चुके हैं। आई स्ट्रांगली एडवाइज यू टू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि अपना काम वक्त पर आपने मुकम्मल करना है ड्यूरिंग द वीडियो, और अगर वीडियो के दौरान आप ना कर सके तो अनटिल एंड अनलेस आपको वीडियो के बाद तो करना ही है काम कंप्लीट। ठीक है, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द PDF सेंड कर दी जाएगी, PDF के थ्रू आप काम कर सकेंगे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।